अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यंग पाकिस्तान और मैं वसीम अख्तर हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पीटीआई ने को बल्ले का निशान वापस मिल गया है और इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने एक जो है वो फैसला दिया है जिसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन को जो है वो भी दुरुस्त करार दिया है और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था जो पीटीआई से बल्ले का निशान जिसमें वापस लिया गया था उसको कलअदम करार दे दिया है। और इसके बाद जो है नून लीग के जो अरकान हैं, जिन्हों मुमकिन उम्मीदवार हैं जिन्होंने अब फील्ड में उतरना है, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, क़यादत भी सर पकड़ के बैठी हुई है। और मेरे ख़्याल में अब तक तो डॉक्टर अदनान को तलब कर लिया गया होगा ताकि वो प्लेटलेट्स का जायज़ा ले ले, कहीं वो ऊपर नीचे ना हो रहे हों। लेकिन बहरहाल जो है वो आज पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प कार्रवाई हुई और उस मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन और जो 14 फ़रीक़ैन थे उनके वकला जो है वो वहाँ पर आए, लेकिन वो किसी तौर पर भी अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत का इस मामले में एक बड़ा ज़बरदस्त जो था वो इस्तफ़सार था। उन्होंने कहा कि अगर आप मेंबर हैं तो फिर आप पीटीआई से बल्ले का निशान लेने की हमायत जो है वो कैसे कर रहे हैं, का मुतालबा कैसे कर रहे हैं। और इसके अलावा कईयों ने तो ये नुक्ता भी उठाया, वही सुबाइयत का जो है वो कार्ड खेलने की कोशिश की कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ उसका दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इस हवाले से फ़ैसला कर सके। लेकिन इसके हवाले से अदालत ने उनको जो बताया कि 199 में कि और इससे पहले भी जो बहस हुई है ये तमाम मामला तय हो चुके हैं। तो इसके अलावा आज जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ये कहना था पीटीआई के वकील का कि इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार नहीं है कि वो जो है किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे सके। और इंतखाबी निशान लेना तो एक तरीके से पार्टी को गैर फ़ाल करने के मुतरादिफ है। तो इसके बाद जो है वो समात में वक्फा भी हुआ और फिर ताहम जो है बल्ले का निशान पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट ने वापस कर दिया और अब बल्ले का निशान मैदान में है और अब मैदान जब सजेगा, जब लगेगा तो फिर जो है वो सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब से कुछ देर के बाद आपको मुस्लिम लीग के जो लोग हैं उनकी चीखें भी सुनाई देने लगेंगी। जिस तरह पहले हुआ था जब पीटीआई को बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट से वापस मिल गया था, तो आपको मालूम है कि पीटीआई की जो नून लीग की जो क़यादत है उसने मुख्तलिफ जो है वो कार्ड खेले थे और आके वही जो उनका तरीका है कि अदलिया को जो है उसको तस्दीक करना, उस पर तनकीद करना, तो वो शुरू कर दिया था। तो लेकिन अब देखते हैं कि अब जो है इस वक्त वो आकर जो गालम गलोच ब्रिगेड है नून लीग की, वो क्या जो है वो तनकीद करती है। लेकिन जो नून लीग की जो क़यादत है उन्होंने भी सर जोड़ लिए हैं आइंदा का लाइमल, क्योंकि जो लंदन प्लान था उसमें तो ये तय था कि पीटीआई की जो क़यादत है, ख़ुसूसन इमरान खान जो है वो इलेक्शन नहीं फील्ड में नहीं होंगे, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, वो जेल में होंगे और पीटीआई का बल्ले का निशान जो है वो नहीं होगा। क्योंकि अगर बल्ले का निशान होता है तो इस वक्त वो पीटीआई की जो मकबूलियत है तो उसमें ये मैटर ही नहीं कर रहा कि उम्मीदवार कौन है, तो सिर्फ बल्ले का निशान जो है उसको वही काफ़ी है पीटीआई की जीत के लिए। पीटीआई को जो के लिए जो ये इलेक्शन है ये एक तारीख का पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद इलेक्शन होने जा रहा है। ये पीटीआई जो ये इलेक्शन लड़ रही है ये सिर्फ अपनी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ ये इलेक्शन नहीं लड़ रही, वो ये इलेक्शन जो है जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं जिनको गैर जानिबदार होना चाहिए और किस हद तक वो गैर जानिबदार हैं इसका तो आपको मालूम ही है। वो भी अपना पूरा रियासती जो ताकत है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस वक्त पीटीआई के मद्दे मुकाबिल वो भी खड़े हुए हैं। और फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसमें उसके जो सरबराह हैं जो कि नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी के दामाद हैं, वो तो बिल्कुल पीटीआई के मुकाबले में खम ठोक के खड़े हुए हैं। और यानी कि इस तरह की उनका जो उनकी जानिब उनके इदारे की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है वो बड़ा हैरत अंगेज़ है कि पहले तौहीन इलेक्शन कमीशन आ गया, वो भी हमने पहली दफ़ा सुना कि तौहीन इलेक्शन कमीशन हो गई है जी। और
उसके ऊपर केस चल रहा है इमरान खान के ऊपर। उसके बाद फिर उन्होंने बल्ले का निशान वापस ले लिया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। यानी गर्ज़ ये कि हर तरीके से उन्होंने जो है वो पीटीआई के लिए जो है मुश्किलात खड़ी की। और किसी जमात के जो है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर उनको इतराज़ नहीं था, लेकिन पीटीआई के ऊपर उनको इतराज़ था। और फिर जब पेशावर हाई कोर्ट का इस सिलसिले में फ़ैसला आ गया तो वो जो है एक फ़रीक बन के पेशावर हाई कोर्ट चले गए। और कभी हमने ये नहीं देखा कि अगर सेशन जज का फ़ैसला जो है वो हाई कोर्ट से कलअदम हो जाए तो सेशन कोर्ट जो जज है वो अपना वो केस लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए। लेकिन ये ऐसा मामला हमने पहली दफ़ा देखा जो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हाई कोर्ट चला गया। उसके साथ साथ फिर उन्होंने जो है उम्मीदवारों के जो नामजदगी कागजात नामजदगी के हवाले से जो कुछ होता रहा उसके ऊपर वो आंखें बंद करके बैठे रहे। गर्ज़ ये कि वो एक खम ठोक के जिसको कहते हैं ना, वो इस तरह खम ठोक के पीटीआई के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं। तो इस वक्त ये इलेक्शन इंतहाई मुनफरिद है जिसके अंदर जो पीटीआई का मुकाबला है वो अपनी जो मद्दे मुकाबिल जमातें हैं उनसे कम है, जबकि ये जो रियासती इदारे हैं इनके साथ मुकाबला जो है वो सख्त है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जावेद लतीफ़ जो नून लीग के एक सरकर्दा रहनुमा है और उनकी बात को नवाज शरीफ की बात समझा जाता है। उन्होंने जो अब कल जो है वो हमारी अस्करी क़यादत जो है उसके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं वो बिला वजह नहीं थे। मेरे ख़्याल में उनको भी मालूम था कि पेशावर हाई कोर्ट जो है जिस तरह के फ़ैसले जिस तरह इंसाफ जो है नून लीग के लिए सुप्रीम कोर्ट से फूट रहा है उस तरह का इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से नहीं फूटेगा। तो उन्होंने हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर के ऊपर ये जो है पहले ही इल्ज़ामात जो हैं वो अस्करी क़यादत के ऊपर हमारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने तो कल राहिल शरीफ को भी और जनरल कमर जावेद बाजवा को भी जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया नवाज शरीफ की हुकूमत के जाने का। लेकिन बहरहाल देखें अब क्या होता है। और क्योंकि मौजूदा हालात में ये दिखाई दे रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन पीटीआई के बल्ले के निशान होते हुए नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन से राह फ़रार इख्तियार करेंगे। हो सकता है कि कुछ इस तरह की इतलात भी आ रही हैं, लेकिन अभी ये इतलात जो हैं वो कोई ज़्यादा मुसद्दक़ा ज़राए से नहीं है कि नवाज शरीफ का कोई चेकअप ड्यू है जिसके लिए वो बैरून मुल्क जाएंगे। और जो है इस किस्म की मुख्तलिफ इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक ये मुसद्दक़ा इतलात नहीं है। ये इस तरह की अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। देखना है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो इसकी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर वहाँ से जो फ़ैसला आएगा उसका तो पूरी कौम को इल्म है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई। और एक बात मैं ये भी बताऊं आपको कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो अदालत के ऑर्डर्स थे कि 15 मिनट के अंदर जो है वो इलेक्शन सिंबल डाल दिया जाए, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे पीटीआई के बल्ले का सिंबल नहीं डाला। अब आते हैं दूसरी खबर पे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की अपील मुस्तरद कर दी है और उनकी सज़ाए मौत का जो फैसला था जिसको स्पेशल कोर्ट का जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिया था उसको उन्होंने बरकरार रखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन की इतनी ही उनको पासदारी अजीज़ है तो ज़रा वो ये जो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके ये भी तो इसमें भी तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी, तो उसका भी ज़रा केस लगा ले। फिर ज़रा ये केस भी लगा ले कि असगर खान का जो केस था उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ, उसमें कौन ज़िम्मेदार था, उनको भी ज़रा सज़ाएँ जो है वो दे। और फिर वो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमें तो जी 2020 में ही कहा गया था कि पहले जनरल बाजवा की जानिब से जो ख्वाजा आसिफ का बयान है कि हमें तो 2020 में ये कह दिया गया था कि भाई ये पहले आप पंजाब ले लें फिर आपको मरकज़ दिया जाएगा, तो ज़रा इसकी भी तहकीकात करा लें। और फिर जो रजीम चेंज हुआ है इसकी भी ज़रा अदालती कमीशन बनाकर इसकी भी तहकीकात करा लें, क्योंकि हमने तो ये देखा कि काजी फ़ायज़ ईसा को आइन जो है वो बहुत अजीज़ है और वो आइन पकड़ के जो है पार्लियामेंट भी पहुंच गए थे और वो
इसहाक डार जो कि हुदैबिया पेपर मिल में जिनका 164 का बयान ऑन रिकॉर्ड है, जिसको टेक्निकल बुनियादों पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ही उसको केस को ख़त्म किया, और दूसरी तरफ जरदारी उनके बगल में बैठकर उन्होंने आइन की बातें की थीं और आइन के हक़ में बड़े दलाइल दिए थे। तो ज़रा आइन सिर्फ वही नहीं कि जो सूट करे, आइन का अगर केस करना ही है तो सारे ही केस कर लिए जाएं, बजाय इसके कि फ़िरौन के दौर में कौन सा आइन टूटा था उसके ऊपर केस किए जाएं और उसको जो है वो सामने लाया जाए और उस पर अदालत का वक्त लगाया जाए। ये जो अभी चंद केस हैं, ज़रा इनकी भी तहकीकात कर लें ताकि हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएं। लेकिन अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि वहाँ से इंसाफ जो है वो सिर्फ चंद लोगों के लिए है, और अब वो जो 62(1)F में नाअहलियत की 5 साल मुकर्रर की है, उससे भाई फेरू के अल्लाह रखा को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, टंडुअला यार के अल्लाह वसाया को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसको फ़ायदा होगा वो तो एक ही शख्स है। तो सिर्फ क्या इंसाफ जो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये जो 139 नंबर पे पाकिस्तान की अदलिया है, ये बिला वजह नहीं है। इसके अंदर हमारी अदलिया अगर मैं शहबाज शरीफ के अल्फाज मुस्तार ले लूँ तो इसमें हमारी अदलिया की शबाना रोज़ कोशिशों का अमल दखल है। तब इसी औज सुरैया पे जो अदलिया है वो अपनी इन्हीं जो है वजूहात की वजह से पहुंची है। अब आते हैं तीसरी खबर की तरफ। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने इलेक्शन में तमाम जमातों को जो है बराबर के मौके फराहम करने का कहा है, और वो उनका ये भी कहना है कि अब भी हम जिस तरह पिछली 4 दफ़ा हम उन्होंने मुबस्सिर भेजे, इस दफ़ा भी मुबस्सिर भेजेंगे। तो जनाब इस सिलसिले में यूरोपीय यूनियन को जो है वो ज़रूरत नहीं है पैसा खर्च करने की। ये जो है इस वक्त मौजूदा जो सिलेक्शन के बहरूप में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें हर चीज़ वाज़े नज़र आ रही है किसके लिए जो है तमाम रुकावटें हटाई जा रही हैं, किसके लिए बग़ैर मनी ट्रेल के दिए जो है वो लंदन की प्रॉपर्टीज़ हलाल कर दी गई। अगर लंदन की प्रॉपर्टीज़ की बात आएगी तो फिर और भी बहुत सारे लोगों की बग़ैर मनी ट्रेल दिए लंदन की प्रॉपर्टीज़ हलाल हुई हैं। किसी का मकसूद चपड़ासी भी हलाल हो गया। तो इस सिलसिले में ये जो सिलेक्शन बज़रिया बहरूपिया इलेक्शन के जो हो रही है, ये एक एक्सरसाइज है। इसमें मुबस्सिर भेज के यूरोपीय यूनियन क्या कर लेगी। बहरहाल इस वक्त जो नज़र आ रहा है तमाम चीज़ों के बावजूद कुदरत के कुछ और फ़ैसला है, और ये हो नहीं सकता कि कुदरत का जो फ़ैसला है उसके ख़िलाफ़ किसी और की हिकमत अमली जो है वो कामयाब हो जाए। देखें आने वाले वक्त में क्या होता है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।